नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं यह गंगा नदी का है। मुझे भी संगम नहाने का मौका मिला था और ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ कि मेरा अनुभव वहाँ पर कैसा था। और मैं प्रयागराज पहली बार गया था, तो मैं आपको वहाँ के बारे में बताऊँगा। और मैंने संगम स्नान किया। आप लोग जानते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हालांकि सरस्वती वहाँ पर कभी भी दिखाई नहीं दी अभी तक नदी, लेकिन ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में है कि वहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। और आप ये जो देख सकते हो कि ये जो पक्षी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये साइबेरियन पक्षी हैं, जो कि रसिया के पास में एक देश है साइबेरिया, वहाँ से आते हैं। ये सिर्फ ऐसे सीजन में ही आते हैं, ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जब मैं गया था उस समय पानी थोड़ा कम था, तो उस समय मैंने जो भैया नाव चला रहे थे उनसे मैंने पूछा था कि भैया गहराई क्या होगी। तब उन्होंने बताया था तकरीबन 150 फुट की गहराई है। और जब बारिश ज़्यादा होती है उस टाइम तो मत पूछो कि कितनी गहराई होती है, क्योंकि उस टाइम तो नाव वगैरह भी नहीं चलती हैं यहाँ पे। वैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको सभी को पता है कि उत्तराखंड से स्टार्ट होती हैं, और यमुना नदी भी वहीं से स्टार्ट होती है। गंगा नदी जहाँ तक की है कि गौमुख से स्टार्ट होती है, और यमुना नदी यमुनोत्री से स्टार्ट होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का उद्गम स्थल है। और इतना ही नहीं, बाकी ये भी है कि जो संगम नगरी है, अभी तो काफ़ी कुछ चेंजेज आ गए हैं वहाँ पे पहले से। और यहाँ पर एक आपको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि एक पीपा पुल होता है, जो कि मतलब आप नॉर्मल गाड़ी से पार करना चाहते हो तभी मैं आपको वीडियो में आएगा वो भी दिखाऊंगा। बात करते हैं कि हमें गंगा स्नान करना क्यों चाहिए। देखो, हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा है कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में तो है ही, बाकी आपने काफ़ी सारी जगह जैसे महाभारत में देखा होगा, कृष्ण लीला में देखा होगा, भगवान श्री राम के रामायण में अगर आपने देखा होगा, तब भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ख़ासकर जब हम मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति पे तो आपको स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर ही एक ऐसा पर्व होता है जब आप स्नान करने जाते हो। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग, हमारे जो महात्मा लोग हैं, वो कहते हैं कि उससे पहले आपको खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाना खाने से पहले अगर आप नहाने जाते हो तो आपको जिसने जो भी पाप किया हुआ सब कट जाते हैं। हालांकि यह सब एक कहने वाली बात है, कटते हैं नहीं कटते हैं किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी यह चीज़ किसी ने देखा थोड़ी है। अब गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और गहराई भी काफ़ी है, और उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके साथ ही कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस लाइव आप देख सकते हैं जहाँ पर गंगा और यमुना नदी का मिलन हो रहा है। और ऐसा कहते हैं उसी के नीचे जहाँ पर इन दोनों नदी का मिलन हो रहा है वहीं पर सरस्वती नदी भी है, ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में कहा गया है। हालांकि ऐसा और नहीं है। देखो, अब पानी देखो चेंज हो रहा है यहाँ पर, देखो अभी। और जहाँ से मैं नाव में सवार हुआ था वहाँ से आप देख सकते हो कि तकरीबन 3 किलोमीटर बताया था कभी कि 3 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी जहाँ पर मेन संगम है। तो हम यमुना नदी में उतरे थे, यमुना नदी से चलते चलते हम गंगा नदी में प्रवेश करेंगे। और जब वहाँ पर आप देखोगे पानी बिल्कुल एक जैसे आप नॉर्मली पानी देखो नीला दिख रहा है, और वहाँ पर जब आप पहुँचोगे देखना पानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सफ़ेद हो जाता है। ऐसा देखने को बहुत ही रेयर चांसेस में मिलता है, लेकिन हाँ, ये वहाँ पर होता है, लाइव होता है, आप कभी भी जाकर देख सकते हो। यही एक चमत्कार है जो
कि बनाया गया है कि संगम नगरी क्यों बनी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं संगम में तो, और वैज्ञानिकों ने तो बहुत बहुत बार खोज भी करने की कोशिश करी वहाँ पे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट उनको भी कोई निष्कर्ष अभी तक मिला नहीं है। और सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है, और इस नदी का जो है, जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी लिखता है, खासकर ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। और यह सारी जानकारी आप कभी भी आप जो जो हमारे ऋग्वेद है उसके बहुत सारे उसके जो कि अक्षत होते हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि अभी तक कभी भी सरस्वती, ये देखिए आपने देखा होगा, ये देखिए अभी अब पानी देखो चेंज हुआ है आपके सामने ही, लाइव आप देख सकते हो। ये देखो पानी चेंज हो रहा है, देखो देखो, ये देखो पानी देखो चेंज हो रहा है, आपके सामने ही चेंज हो रहा है, कोई कहने की बात ही नहीं है। पानी दोनों अलग हैं, आप देख सकते हो कि ये ऐसा होना संभव नहीं होता कि दोनों पानी देखो बिल्कुल आपके सामने है। मैंने भैया से बोला था थोड़ा रुक जाना, देखो आपके सामने सब कुछ एकदम अलग सा दिख रहा होगा। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, बट यहाँ पर देखो कि दोनों पानी अलग अलग हो जाता है। हालांकि ये भी है कि हम जाते तो हैं संगम नहाने के लिए, लेकिन हम नहाते कहाँ पे हैं? गंगा जी में। चाहे आप हरिद्वार चले जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी जाओगे, लेकिन आपको नहाना, जो आप स्नान करते हो, आप गंगा नहाने के लिए जाते हो या स्नान करने के लिए जाते हो, कुछ भी हो, आप जाके गंगा में ही नहाते हो। आप हरिद्वार जाते हो तो हर की पौड़ी में नहाते हो, जहाँ भगवान श्री राम ने स्नान किया था। इसी तरीके आप देखो कितने तेज़ धाराएं हैं, और तेज़ धाराओं के बीच में आपको दिखाई देगा पानी बिल्कुल मिक्स हो गया। देखो, ये देखो, यहाँ भी आप देख सकते हो। मैं पहली बार गया था और मैंने ये चीज़ सुना था, फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और आज मेरे को मौका मिल रहा है तो आज लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं है कि ऐसा है कि ऐसे नॉर्मली आप शेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप देखो, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो है परंपरा भी है, और ये भी कह लो हमारे लिए सम्मान की बात है। जो हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है उसको हम अपने सामने दिखाई देता है, और इसका कोई जीता जागता सबूत है सामने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भी पौराणिक बातें हो गई हैं कि ये ऐसी थी और ये नहीं है। अब ये था और है और आगे रहेगा भी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए ये सामने पानी बिल्कुल आपके सामने, देखो बिल्कुल कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ तक मतलब काफ़ी देर तक हम लोग रुके हुए थे, देखते रहते थे। हालांकि देखो, सरस्वती नदी के बारे में जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, सरस्वती नदी के बारे में हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है कि सरस्वती नदी जो है कभी भी प्रयागराज पहुंची ही नहीं। उसका मुख्य कारण यह था कि यह वैज्ञानिकों ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह मैंने जो रिसर्च करी हुई है, जो सरस्वती नदी के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ कि सरस्वती नदी जो है, जब सरस्वती नदी बहती थी, वैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हरियाणा का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद जब ये नदी वहाँ से बहती थी तब कभी भी भूकंप आया था, और भूकंप आने की वजह से जो नदी थी वो नदी की ज़मीन ऊपर नीचे हो गई। मतलब जब भूकंप आता है तो आप लोगों को पता है कि कभी भी रोड फट जाती हैं, ज़मीनें फटनी शुरू हो जाती हैं, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, यहाँ तक कि पहाड़ भी फिसल जाते हैं। तो उस टाइम जब भूकंप आया होगा तो जो ज़मीनें थी ऊपर नीचे हो गई। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर भी सुनो, यह बात हमारे वैज्ञानिकों ने कही है कि जब ऐसा कुछ होता है तभी ऐसा कि मतलब कि जैसे कि भूकंप आया और ज़मीनें फटी या पहाड़ ऊपर नीचे हो गए, तो यहाँ इस केस में भी ऐसा हुआ कि जो है, क्योंकि यमुना नदी भी जो है हरियाणा के बगल से ही गुजरती है,
तो हुआ क्या था, जब भूकंप आया तो जब वो भूकंप आया तो ज़मीनें ऊपर नीचे हुई। ज़मीन जब ऊपर हो गई जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, तो सरस्वती नदी का पानी जितना भी था वो सारा बहकर जो है यमुना नदी में चला गया। ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने बोला हुआ है। और उसके बाद होता क्या है कि वो नदी जो है वह नदी विलुप्त हो जाती है और उसका सारा पानी यमुना में चला जाता है। और वही सारा पानी जो है जाकर वहाँ पे जो कि प्रयागराज में मिलता है, जो इसे हम कहते हैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। और यह बात वेबसाइट पे लिखी हुई है, आप जाके कभी भी पढ़ सकते हो, जो कि सरस्वती नदी कभी भी प्रयागराज पहुँची ही नहीं। यह सिर्फ एक मान्यता है जिसको हम लोग अभी तक मान्यता आए हुए हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, हालांकि पौराणिक कथाओं में कुछ और है। बाकी बात करते हैं प्रयागराज की, तो काफ़ी अच्छा शहर है और इसके बारे में तो और क्या ही बोलें कि गंगा यमुना एंड सरस्वती का संगम है। और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। जब कुंभ मेला लगता है तो आपको पता है क्या होता है, हर कोई लाखों करोड़ों लोग जाके स्नान करते हैं। चाहे कितनी भी आपको दुख तकलीफ कुछ भी हो। देखो अभी अब शायद स्नान करने का समय आ गया होगा हमारा भी, हम भी अभी स्नान करेंगे। यहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, शायद आप देख सकते हैं। एक चीज़ और आप नोटिस करना यहाँ पर कि आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब के सब ऐसा है कि उसको कोई किसी का कोई वही नहीं है, सब के सब अपने 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 लगे हुए। और जहाँ पर आप कि बीचों बीच गंगा में ले आते हैं, 3 किलोमीटर अब चल के जहाँ पर गंगा यमुना का मिलन होता है, वहाँ पर मिलने के बाद अगर आप देखोगे कि वहाँ पर जब आप मिलती है नदी ना, उसके बाद जो है वहाँ पर जब पहुँचते हो बीच नदी में, उसके बाद वहाँ पर जाके देखते हो कि वहाँ पर वहाँ पर जो रेत है ना, रेत बहुत सारी जमी हुई हैं। और वहाँ पर रेत इतनी ज़्यादा जमी हुई है, उसी के कारण वहाँ पर पानी का थोड़ा कम होता है। इसीलिए वहाँ पर ले जाके बीच नदी में हमें नहलाया जाता है। तभी मैं भी शायद जाऊँगा, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन हाँ धारा बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिस टाइम मैं गया हुआ था। तो वहाँ पर सकड़ी या फिर रस्सी वगैरह जो भी होता है वो लगा के रखते हैं स्नान करने के लिए। और आप सुबह सुबह देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है वहाँ पे। हमारे साथ के भी लोग कुछ थे जो कि स्नान करने तुरंत जाने वाले थे। और आप देख सकते हैं ये सब लोग स्नान करके आ रहे हैं, देखो काफ़ी सारे लोग। और हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके की मान्यता होती है कि हमारे घर में ऐसा हो जाएगा तो हम जाके गंगा नहा के आएंगे, संगम नहा के आएंगे। और वहाँ पर तो ऐसे बोलते हैं गंगा मैया कीजिए। तो चाहे वो हरिद्वार जाओ, चाहे आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, वहाँ पर अगर आप नहाने गए हो तो उस नदी का हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे भी लिखा हुआ है कि हमें हर नदियों का सम्मान करना चाहिए। और हमारे हमारे यहाँ पर और नदियों का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि उन नदियों के पानी से ही हमारे यहाँ पर अनाज उगता है। इन्हीं नदियों से हमारे यहाँ पर जितनी भी नहरें हैं उसके बाद जाती हैं और उसके बाद उनसे सिंचाई होती है। आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पर पहुँचा था किनारे पे, तब उस समय की वीडियोज़ हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल शांति है। आपको जाना है सैर करने के लिए, आप देखिए, बैठिए, देखिए कितनी सारी नाव लगी हुई हैं, दूर तक कोई भी हलचल नहीं है। एक बात और आपको बताऊंगा, अगर आप संगम नहाने गए हो, संगम नहाने के बाद वहीं पर पास में एक मंदिर पड़ता है जिसे कहते हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, जहाँ पर यह भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हर साल जब भी गंगा मैया जब भी सीज़न आता है, मानसून सीज़न जब होता है, जब बारिश होती है, उस समय जो है कि गंगा जब बढ़ना शुरू होती है, पानी का जल स्तर जब बढ़ना शुरू होता है तो इतना बढ़ जाता है कि यहाँ से वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर। और मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है।
मैं खुद गया हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने ये देखा कि इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद, और उस जहाँ पर वो मंदिर है उसी के बगल में एक अकबर का किला भी है थोड़ी सी दूरी पे। और वहाँ अब देख लो, मैंने यहाँ पर स्नान कर लिया है गंगा, अभी शायद स्नान करते हुए भी वीडियो आपको सामने आएगी। और काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे जो है अपना बाल का दान भी करते हैं, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं उस मंदिर के बारे में जो श्री बड़ी हनुमान जी मंदिर है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और जब वहाँ पर आप पहुँचते हो तो देखो हनुमान जी वहाँ पर लेटे हुए हैं। हनुमान जी लेटे हुए हैं, और हनुमान जी और गंगा मैया का यह संवाद भी है, आपने अगर कभी देखा हो या सुना हो कि वहाँ पर जो है कि मतलब आप जब भी मानसून का सीज़न आता है तो गंगा मैया इतना बढ़ती हैं, मतलब इतना पानी बढ़ता है, तो वहाँ पर लेटे हुए हैं हम। काफ़ी बड़ी मूर्ति है वहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की। वहाँ पर गंगा मैया वहाँ तक हर साल मतलब उनको पहुँचकर उनको नहलाती हैं। मतलब इतना ज़्यादा पानी हो जाता है वहाँ पे, वो उस मंदिर तक पानी पहुँचना ही, जब तक वहाँ पर पानी पहुँचता नहीं तब तक जलस्तर कम नहीं होता। जब बढ़ना शुरू होता है पानी का जलस्तर, तो जलस्तर इतना बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि श्री हनुमान जी को नहला नहीं देते। जैसे नहलाते हैं उसके बाद ही अब घटना। आप एक पुल देख रहे होंगे, ये पुल अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ये पुल बना था सन 1860 से 65 के बीच में। इस पुल को बनवाया था सैमुअल कैमरून करके ने, और ये पुल पूरा स्टील का बना हुआ है। अच्छी बात ये है इस पुल की कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या चलता है। ये पुल 1860-65 का बना हुआ, और अभी तक ये चल रहा है। ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना कि कुछ भी ऐसा है कि भाई कहीं गिर गया, ऐसा है। यहाँ पर तो बनते बनते ओवर ब्रिज गिर जाते हैं, और बन भी गया तो 2-4 साल में गिर जाते हैं। इतनी ज़्यादा करप्शन चल रहा है। आप ये खुद देख सकते हो कितना बढ़िया पुल बनाया था इन्होंने, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारी ब्रिजेज बनाए हुए अंग्रेज़ों ने जो अभी तक वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई भी दरारें नहीं आई हुई हैं। अगर आई भी हैं तो उसको सुधरवाया नहीं गया है। सुधरवाया नहीं, अभी आप लोग जानते होंगे एक घटना हुई थी जहाँ पर एक पुल टूट गया था और काफ़ी सारे लोग की डेथ हो गई थी। वो भी एक हमारी जो देश के जो लोग हैं उनकी गलती थी। उन्होंने तरीके से काम नहीं किया, जो एजेंसियां हैं वो भी तरीके से चेक नहीं किया उन लोगों ने, और बाद में ये होता है भाई मासूम लोग मारे जाते हैं, उसका कोई देखभाल नहीं करता है। और ये है अपना प्रयागराज सिटी का देखो एक्सप्रेस वे। पहले से तो सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तो ऐसा हो गया है कि आप रफ्तार बढ़ते जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। इतनी इतनी अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं इस रोडों पे, हर एक चीज़ की सुविधा हो चुकी है इस टाइम प्रयागराज में। और आप लोगों को पता है कि अभी वहाँ पर राज किसका है और वहाँ के सीएम कौन है। तो वहाँ पर और सीएम के साथ साथ ही और सुविधा, सीएम तो हैं ही अच्छे, बाकी उन्होंने जो सुविधाएं करी हुई हैं और जो अभी भी चल रहा है आपको पता ही है, न्यूज़ में आप लोग डेली देखते रहते हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उनके बारे में क्या बोलना। और इसके अलावा भी आप अभी शायद वो वीडियो आने वाला है जो मैंने आपको बताया था कि पीपा पुल एक होता है, जैसे हम पार करते हैं, जब हम पार करने वाले होते हैं गंगा नदी को, तो आपको भी शायद दिखाई देगा वो पीपा पुल भी काफ़ी अच्छा पुल है। मेरे को तो मैंने देखा। अच्छा, ये जो पुल आप अपने सामने देख रहे हो ये पुल है, ये इंडिया के लोगों ने बनाया हुआ है। ये भी हाल फिलहाल नया पुल बना है, आप देख सकते हैं। अभी तो काफ़ी दूर है, अभी सामने आएगा तो आपको दिखोगे। ये भी काफ़ी डिज़ाइन में अच्छा बना हुआ है, बस यही है कि कोई कभी प्रॉब्लम ना आए इसमें भी, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम तो सब कुछ अच्छा बना के आए थे, फिर बाद में चेकिंग चलती रहती है हमारे देश में। फिर एजेंसियाँ केस करती हैं, फिर केस करो इनके ऊपर उनके ऊपर, और उसके बाद अपना भिड़े रहो आपस में दो लोग, मासूम जनता मारी जाती है उसमें। ये अभी नया पुल बना हुआ है,
और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी इसकी। बस ये है कि कभी गिरे वगैरह नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पुल बना हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं गंगा नदी बह रही है। और अगर आपने श्री कृष्ण लीला देखी हो तो आपको पता होगा कि गंगा माँ को धरती पर किसने और क्यों भेजा था। अगर आपको ये बात पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, पूरी अच्छे तरीके से आप रिसर्च करने के बाद ही बताना, नहीं तो आप ऐसे कुछ भी लेकर बैठ जाते हो, कोई भी कुछ भी कमेंट करने लगता है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गंगा मैया को किसने आदेश दिया था कि आप धरती पे जाओ और धरती का कल्याण करो। ठीक है। और अगर आपने महाभारत पूरी देखी होगी तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल ही जाएगा, और नहीं देखी होगी तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। और ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं। आज ये आ गया है, आपको देखना पड़ेगा। जो पीपा पुल में बता रहा था वो सीज़न आ चुका है आपके सामने। हम पहुँचने वाले हैं पीपा पुल के पास। बिल्कुल काफ़ी अच्छे लोहे के काफ़ी बड़े बड़े टैंकर टाइप के होते हैं, और उनको ऐसे 4-5 टैंकरों को पकड़ के बांध देते हैं, और उसके बाद उनको ऐसे ऐसा सेट कर दिया जाता है कि उनके ऊपर से गाड़ियाँ आराम से गुजर जाती हैं और कुछ होता भी नहीं है। यह भी एक अजूबे वाली बात है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था उस समय, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अब आपको जाना है तो मजबूरी है। अब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था, अब लोग इतने सारे गुजर रहे हैं वहाँ से, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? आप देख रहे हो कि हज़ारों लोग जा रहे हैं और आपको भी करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे, ये देखो, जो मैं कह रहा था नहर की बात है, देखो छोटी छोटी ये नहरें कटी हुई हैं वहीं से, जो गंगा का पानी जो है हमारे छोटे छोटे खेतों के लिए चला जाता है। छोटे छोटे नहरों का पानी है। और देखो, बाकी अभी तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है यूपी में। और इसके अलावा बात ये भी है कि अभी तो अयोध्या का राम मंदिर भी बन रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और बहुत जल्दी शायद कह रहे हैं बन के तैयार भी हो जाएगा। पीपा को पुल आने वाला है। और आपको इस बीच में मैं एक बात कहूँगा। किसी ने एक कहावत कही है, अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में चाहे आप कहीं भी ढूंढ लो। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में आप चाहे कहीं भी ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं और भी नहीं मिलेगी। और ये बात हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में देख लेना, ये लागू होती है और लागू होकर रहती है। इसको कोई नहीं काट सकता। आप जो मैं ये बात मैंने बोली है, इसको आप कभी भी देख लेना और आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जहाँ पर गंगा नदी बहती है, अभी उस टाइम तो थोड़ा पानी कम था, इसलिए ये देखो, ये जो एरिया है पूरा सूखा भी हुआ है, कहीं कहीं पर आ भी रहा है। तो कहीं कहीं पर तालाब जैसे भी हालात से हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।